हाँ, मैं तुम्हें बता रहा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो जिंक की रॉड को 1 m जिंक सल्फेट में कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में डुबोते हैं और इसमें एक एडिशनल साल्ट ब्रिज, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है इसमें। साल्ट ब्रिज यू आकार की नली होती है, यहाँ से ये और यहाँ से इस तरीके से यू आकार की नली है। इस नली के अंदर या तो जिलेटिन में या अगर अगर में KCl और KNO3 का पेस्ट भरते हैं, जैसे यहाँ K पॉजिटिव या यहाँ NO3 पॉजिटिव या Cl नेगेटिव, या जहाँ भी पॉजिटिव या नेगेटिव की कमी होगी वहाँ ये पूरा करता है उसको। दूसरा इसका जो मेन काम है इसको साल्ट ब्रिज, लवण सेतु, इम्पोर्टेंट नोट करना है इसको, लवण सेतु साल्ट ब्रिज, इम्पोर्टेंट रोल है इसका साल्ट ब्रिज का। ये दोनों बेकरों को, जो दोनों सेल हैं हाफ सेल हैं, इधर हो गया हाफ सेल और इधर हो गया दूसरा हाफ सेल, इसको रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं, इसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। लेफ्ट साइड वाला हमेशा ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है और राइट साइड वाला बीकर हमेशा एनोड वाला या कैथोड वाला हाफ सेल होता है, रिडक्शन वाला हाफ सेल, और लेफ्ट वाला ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट वाला रिडक्शन हाफ सेल। तो जो साल्ट ब्रिज होता है उसका काम है इन दोनों परिपथ को पूर्ण करना, दूसरा इंटरनल सर्किट को पूरा करना, और तीसरा जो आयनों की मूवमेंट है उसकी न्यूट्रलिटी को बनाए रखना। कहीं भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर ज़्यादा मूवमेंट हो गया तो सेल का पता नहीं लगेगा कब सेल से एनर्जी आई, हमें पता नहीं लगेगा। तो इसलिए फास्ट रिएक्शन को रोकता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को बनाए रखता है साल्ट ब्रिज। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया। इसमें ये इसका स्ट्रक्चर है, संरचना है, इसके नीचे लिख सकते हैं हम वैद्युत रासायनिक सेल की संरचना, वैद्युत इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद आता है इसका कि इसमें जो इसका वर्किंग फंक्शन है वो कैसे होता है। देखो, जैसे ही मैं इन तारों को जोड़ूंगा तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आएंगे। जैसे मैं तारों को जोड़ दिया तो वैसे एमीटर में क्या आएगा, विक्षेप आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा, यानी इसमें करंट क्या हो रहा है, करंट बह रहा है। या अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊं तो वोल्ट मीटर से मुझे पता चल जाएगा कितनी वोल्टेज की इसमें करंट आ रही है। तो और चीज़ें देखना, इसमें धीरे धीरे ये जिंक की जो रॉड है ये धीरे धीरे यहाँ से क्या होती है, इसका कोरिजन होता है, ये यहाँ से पिघलने लग जाती है, मतलब हल्का हल्का कम होने लग जाती है। और यहाँ जो कॉपर की रॉड है वो धीरे धीरे यहाँ से जमा मोटी होने लग जाती है, बॉटम से यहाँ कॉपर जमा होने लग जाता है। अब कॉपर और जिंक में ज़्यादा रिएक्टिव जिंक है, इसलिए जिंक का क्या होता है, ह्रास होता है, जिंक कम होता है और कॉपर क्या होता है, बढ़ता जाता है। जिंक सल्फेट में क्या होता है, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होती है, बढ़ती जाती है। इस वाले सॉल्यूशन में जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी और जो तांबा है वो यहाँ पे जमा होता जाता है। और कॉपर सल्फेट में क्या होता है, क्योंकि कॉपर जमा हो रहा है इसलिए यहाँ Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कम होती जाती है, इसमें कम होती जाएगी, इसमें जिंक 2 पॉजिटिव ज़्यादा होता जाएगा। इसका मतलब जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब धारा कहाँ से कहाँ बहेगी, देखिए धारा बहेगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो धारा यहाँ से इस तरफ, यहाँ पे लिख दो इसको कैथोड और यहाँ पे लिख दो इसको एनोड। ये है एनोड, एनोड पोल, पॉजिटिव पोल है ये, और ये है नेगेटिव पोल, कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जिंक आयनों की संख्या बढ़ती है, एनोड पोल और कैथोड पोल। जो सेकंड इसका टॉपिक है, सेकंड पॉइंट है रिएक्शंस, जो रिडॉक्स रिएक्शंस होंगे वो कैसे होंगे। देखो,
केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सबसे पहले लिखें ऑक्सीडेशन एट एनोड। एट एनोड को कहते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे जिंक है, जिंक की रॉड सॉलिड है, माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, Zn 2 पॉजिटिव एक्वस। जिंक इलेक्ट्रोड से हमेशा, क्योंकि जिंक डाईवैलेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इससे, तो Zn 2 पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, अब Zn 2 पॉजिटिव बनेगा तो ये कहलाएगा ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले, ये हो जाएगा। और एट कैथोड, कैथोड को बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। इसमें क्या होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कॉपर सॉलिड। क्योंकि कॉपर जमा होता है इसलिए यहाँ सॉलिड आएगा। कॉपर हमेशा रिसीव करता है। रिडक्शन हाफ सेल में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, और एनोड पे हमेशा इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। ये याद रखना, कैथोड में हमेशा पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाते हैं कैथोड पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस वाले बीकर से, इस वाले इलेक्ट्रोड से इस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से इस तरफ बहेगी। कैथोड से एनोड की ओर इलेक्ट्रिसिटी बहती है, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वह एनोड से कैथोड की ओर होता है। इस तरीके से होता है। तो ये इसकी रिएक्शनें हो गए, ये तुम्हें ध्यान रखनी है। सेल रिएक्शनें कैसे लिखते हैं, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का सोर्स होता है, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऑक्सीडेशन वाला देता है, इसलिए उसको पॉजिटिव बोलते हैं। पॉजिटिव पोल होता है, धनात्मक पोल होता है, और ये होता है नेगेटिव पोल, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिसीव किए जाते हैं। उसके बाद आता है इसमें कि जो ये सेल डायग्राम, इसका सेल डायग्राम में हम ये देखते हैं, या सेल को कैसे लिखते हैं। तो जो आईपैक है, आईपैक सिस्टम, ये दिया 1953 में। उन्होंने ये कहा कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सबसे पहले आएगा एनोड, सेमीकोलन, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें वो रखा गया जिंक, और जिंक का जो सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट, एनोड विद्युत अपघट्य, बीच में 2 वर्टिकल लाइन होंगी सॉल्ट ब्रिज को, ये दोनों वर्टिकल लाइन सॉल्ट ब्रिज को बताती हैं। इसके बाद आएगा कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड विद्युत अपघट्य, सेमीकोलन ओनली कैथोड। तो देखिए, एनोड बोलते हैं जिंक को, जिंक सॉलिड, सेमीकोलन, एनोड विद्युत अपघट्य पूरा लिखेंगे नहीं, उसका आयंस लिखेंगे केवल 1m, साल्ट ब्रिज, एनोड विद्युत अपघट्य, कॉपर 2 पॉजिटिव, 1m सॉल्यूशन है, और फिर वो बन क्या रहा है, कॉपर बन रहा है। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है। सेल डायग्राम देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, सेल डायग्राम कैसे लिखते हैं हम। तो याद रखना, एनोड इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट ब्रिज, कैथोड इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड, ये ध्यान रखना, समझ गए। तो ये सेल डायग्राम है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जिंक सॉलिड, वर्टिकल लाइन, Zn 2 पॉजिटिव, 1m कंसंट्रेशन, साल्ट ब्रिज, कॉपर 2 पॉजिटिव, 1m, एंड वर्टिकल लाइन और
कॉपर, वर्टिकल लाइन में कॉपर। जिंक सॉलिड Zn2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज, दो वर्टिकल लाइन को सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव 1 m और सेमी कॉलन कॉपर। तो ये सेल रिप्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमें ये देखना होता है कि जो ज़्यादा एक्टिव मेटल है उसको हमेशा लेफ़्ट साइड वाले बीकर में रखते हैं और जो थोड़ा कम एक्टिव है उसको हम राइट वाले बीकर में रखते हैं। तो कॉपर जिंक में हमें पता है जिंक क्या है, ज़्यादा एक्टिव है, तो जिंक हमेशा ऑक्सीडेशन सेल रिएक्शन देगा। जिंक हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि वो एक्टिव है, इलेक्ट्रॉन देगा। और कैथोड पे कॉपर क्या करेगा, कॉपर इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और कॉपर में चेंज हो जाएगा। इसलिए जिंक की छड़ क्या होती है, टूटती है, मतलब कम होती जाती है, उसका ह्रास होता है, और कॉपर क्या होता है, जमा होता जाता है। तो एक ये सेल है। इसके अलावा देखो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया है। दूसरा सेल है, इसी का सेम है, डेनियल सेल। डेनियल सेल रिएक्शन भी उसकी सेम है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा उसको एडिट किया गया है। ये जॉन डेनियल ने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। नाम ही उसका वही है, जिंक कॉपर का सेल है। जिंक कॉपर का सेल को ही वही है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा नाम चेंज है, स्ट्रक्चर उसका थोड़ा चेंज हो जाएगा। जॉन डेनियल ने क्या किया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में थोड़ा सा एडिट किया। उन्होंने क्या किया, एक चेंज किया उन्होंने, जो सॉल्ट ब्रिज है, लवण सेतु, इसका यूज नहीं किया। लवण सेतु का, साल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया, अभी मैं तुम्हें इसके वर्क बताऊंगा क्या यूज होते हैं, का यूज नहीं किया। और दो बीकर की जगह उन्होंने एक सरंध्र पात्र का मतलब एक पोरस पॉट, उन्होंने पोरस पॉट लिया, एक पोरस पॉट का यूज किया। मतलब सॉल्ट ब्रिज का यूज नहीं किया, नंबर 1 ये एडिट किया उन्होंने। नंबर 2 उन्होंने दो बीकर की जगह केवल एक ही बीकर का यूज किया, और वो बीकर किस टाइप का था, पोरस पॉट था। और चेंज कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, रिएक्शन उसकी वही है सेम, और सेल डायग्राम भी उसका वही है। जहाँ पे सॉल्ट ब्रिज है वहाँ पे सरंध्र पात्र लिख देंगे, पोरस पॉट लिख देंगे। तो मैं तुम्हें बताया इसका स्ट्रक्चर कैसा, देखो एक बीकर है, तांबे का पात्र है, ये तांबे का है, और इसके अंदर हम भरेंगे उसको, और इसके अंदर उन्होंने एक पोरस पॉट लिया। पोरस पॉट लिया, जिंक की रॉड इन्होंने लगाई इसमें, जिंक की रॉड, पोरस पॉट है ये इस तरीके से, और जिंक की रॉड को जिंक का सल्फेट जिंक सल्फेट इसमें भरा हुआ है, जिसमें जिंक की रॉड है। ये जिंक रॉड है, ये कॉपर है, कॉपर, इन दोनों को जोड़ दिया। ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर एपरेटस है, और ये जिंक की रॉड, इन दोनों को ऐसे जोड़ दिया। यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दो। इसमें भरना है कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर का एपरेटस है, कॉपर सल्फेट है। जिंक सल्फेट यहाँ अंदर भरना है जहाँ जिंक की रॉड है। और ये पोरस पॉट हो गया, ये वाला अंदर वाला सरंध्र पात्र, पोरस पॉट हो गया ये। जिंक की रॉड और कॉपर एपरेटस, इन दोनों को तार के द्वारा ऐसे जोड़ दिया। इसको नीचे लिख देंगे डेनियल सेल। डेनियल सेल, ठीक है। बाकी जो रिएक्शन है सेम है, एट एनोड क्या होता है, जिंक सॉलिड -2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, इस पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें ये समझना है कि इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इलेक्ट्रॉन कौन लेगा। तो Zn2 पॉजिटिव 1 m, यहाँ पे आ जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव 1 m एट कैथोड, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा कॉपर सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड प्लस आ जाएगा यहाँ ना, 1 m
मोलर कंसंट्रेशन 1 m है, Zn2 पॉजिटिव 1 m या एक्वस प्लस के कॉपर सॉलिड। तो जिंक सॉलिड और कॉपर सॉलिड लास्ट में, जिंक सॉलिड के साथ क्या आएगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आएगा, Zn2 पॉजिटिव हमेशा कॉपर सॉलिड आएगा। तो ये इसकी ओवरऑल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन उसकी केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसी है। डेनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एडिड रूप है। वहाँ सॉल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं किया गया, इसमें वहाँ किया गया था, वहाँ 2 बीकर यूज किए थे, यहाँ 2 बीकर की जगह एक तांबे का बीकर ले रखा है, पॉट ले रखा है, और उसके अंदर एक पोरस पॉट ले रखा है जिसमें जिंक सल्फेट रखा गया है। तो आज मैंने तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और डेनियल सेल के बारे में बताया। इसके अलावा एक और है साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, ये पूछा जाता है हमेशा, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। तो पहला इसका ये देखो, यू आकार की नली होती है, इस टाइप का यू आकार की नली होती है, दोनों बीकरों से कनेक्ट होती है वो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ने बताया तुम्हें। कॉटन प्लग लगाए जाते हैं यहाँ पे इस टाइप से, और इसमें भरा जाता है, या तो जिलेटिन में बनाएंगे गरम गरम पेस्ट, या अगर अगर में KCl या KNO3 का इसमें पेस्ट भरते हैं, जैसे कोलगेट होता है उस तरीके से भरते हैं। K2SO4 भी हो सकता है, इनका कंसंट्रेशन भरते हैं इसमें। अब देखिए, जो इसका पहला वर्क है वो ये है, सर्किट को पूरा करता है, सर्किट को पूरा करता है, कंप्लीट द सर्किट, पूरा करता है। दूसरा, वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है, वैद्युत उदासीनता वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है, ठीक है। तीसरा है विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है, द करंट पास इन द सर्किट होने देता है। तो ये इसके क्या है, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सर्किट को पूरा करता है, या इंटरनल जो सर्किट होता है दोनों बीकरों को, उनको पूरा करता है। दूसरा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनाए रखता है, आयनों के मूवमेंट को बनाए रखता है, कहीं भी आयन के मूवमेंट को ज़्यादा नहीं होने देता है, इसलिए उसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बोलते हैं। और तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है। अगर हम सॉल्ट ब्रिज का यूज़ नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं लगेगा कि रिएक्शन कब कंप्लीट हो गई और कब उससे करंट निकला। तो ये सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन है, ये थोड़ा ध्यान रखना तुम्हें। मैं तुम्हें एक क्वेश्चन बताता हूँ, इस पर कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ, फिर शाम को हम इसमें सवाल करेंगे। तो पहला देखिए, फर्स्ट, निम्नलिखित सेलों के लिए सेल अभिक्रिया लिखिए। राइट द सेल रिएक्शन, राइट द सेल रिएक्शन इन द फॉलोइंग सेल। तो पहला है फर्स्ट, Fe2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज, H2SO4 H2 प्लेटिनियम। दूसरा है कॉपर 2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज, Ag+/Ag, कॉपर Ag का सेल। तीसरा है निकिल Ag का सेल, निकिल 2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज, Ag+ और Ag। तो इनके लिए सेल इक्वेशन देखो, पहला है आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव है, तो सिंपल है, पहला फर्स्ट एट एनोड, जिसको क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो आयरन से बन रहा है 2 पॉजिटिव माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, आयरन माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन, तभी तो क्या बन रहा है, आयरन 2 पॉजिटिव, पहला वाला। आयरन से आयरन 2 पॉजिटिव बन रहा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, माइनस किए अपने में से, तभी ये बना। और दूसरा है सल्फेट वाला, तो सल्फ्यूरिक एसिड है
और सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइजेशन क्या होता है 2H पॉजिटिव, 2H पॉजिटिव होता है ये वाला। तो क्या हो जाएगा एट कैथोड 2H पॉजिटिव प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2। सिंपल है। सल्फ्यूरिक एसिड था जो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट, तो कैथोड इलेक्ट्रोलाइट क्या देगा इससे 2H पॉजिटिव, और 2H पॉजिटिव क्या करेगा अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ जब माइनस हुआ है एट एनोड पे तो कैथोड पे क्या होगा प्लस होगा, तो ये हो जाएगा H2। ओवरऑल रिएक्शन हम लिख सकते हैं इसकी, ये दोनों कैंसिल, क्या हो जाएगा आयरन प्लस 2H पॉजिटिव इक्वल टू आयरन 2 पॉजिटिव प्लस के H2। अच्छा दूसरा है कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, सिल्वर से सिल्वर, सिल्वर पॉजिटिव से सिल्वर। सेकंड वाला जो उसने दे रखा सेल रिप्रेजेंटेशन बना के दे रखा सी, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है Ag प्लस सिंगल Ag। ये देखो कॉपर 2 पॉजिटिव साल्ट ब्रिज Ag प्लस Ag। सिंपल है। एट एनोड, एनोड पर, हिंदी में एनोड पर क्या हो जाएगा, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, कॉपर 2 पॉजिटिव। अब दूसरा आएगा एट कैथोड Ag प्लस है, माइनस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन देगा इक्वल टू क्या हो जाएगा Ag। देखो Ag का है +1 साइन, Ag का +1 है और कॉपर का 2 पॉजिटिव है, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए इसलिए कॉपर 2 पॉजिटिव, लेकिन Ag क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तभी Ag सॉल्यूट बनेगा। अब दोनों को जोड़ने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई 2 से गुणा करना पड़ेगा ताकि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए। तो जो ओवरऑल रिएक्शन जो ये जाएगी 2Ag पॉजिटिव इक्वल टू कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस के 2Ag। ये ओवरऑल रिएक्शन है इसकी। ये देखिए 2 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन कट जाए तो 2Ag आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, कॉपर अपनी जगह है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं ये वाला है जैसे, तो निकिल से निकिल 2 पॉजिटिव, निकिल एट एनोड निकिल -2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू निकिल 2 पॉजिटिव Ag प्लस, ये वाला है सेम Ag +1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Ag, यहाँ मल्टीप्लाई 2 कर देंगे फिर ओवरऑल रिएक्शन लिख देंगे। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये समझना बहुत आसान है। तो जो मैं तुम्हें बता रखा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, उसकी रिएक्शन क्या होती है। जिंक ज़्यादा एक्टिव है 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कॉपर कम रिएक्टिव होता है कॉपर इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी इसकी रिएक्शंस हैं जिनको हम शाम को डिस्कस करेंगे। तो ये 2 जो वीडियो हैं ए पार्ट और बी पार्ट हैं, वो बीच में वो कैमरा ख़राब हो रहा है इसलिए रुक रहे हो। तो ठीक है, तब शाम को देखते हैं उसको।